जूली सिर्फ 7 साल की है, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने देखा कि उसकी सारी हरकतें एक औरत जैसी है और वह हमेशा जानबूझकर उसके पति के करीब जाने की कोशिश करती है। उस समय माँ लिसा को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर उसके पति जैक ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तभी जूली ने लिसा के बेटे के खिलौने रोड में फेंक दिए। जब वह उसे उठाने गया तो उसके सामने एक ट्रक आ गया, लेकिन सौभाग्य से वह सही सलामत बच गया। इसी समय लिसा को अपनी सौतेली बेटी को छोड़ने का मौका मिल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसमें उसका बेटा मारा जा सकता था। इसलिए वह अपने तीनों बेटों को लेकर अपने मायके चली गई। लिसा के जाने के बाद जूली बहुत खुश थी। वह इतनी घमंडी हो गई कि उसने जैक की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी जैक उसकी इस हरकत से नाराज नहीं हुआ। उसने बड़े ही प्यार से जूली से कहा कि कल मेरा बहुत ही जरूरी इंटरव्यू है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करना। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो मैं जल्द ही लिसा को ले आऊंगा। इस बात से जूली की जलन और बढ़ गई। जब जैक इंटरव्यू दे रहा था तभी अचानक से दरवाजे में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जैक ने इंटरव्यूअर से 1 मिनट का समय मांगा और वह दरवाजा खोलने गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस अफसर खड़ा था। उसने कहा कि मुझे इस एड्रेस से एक कॉल आई थी। इतना सुनते ही जैक हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर जूली वॉकी टॉकी लेकर बाहर आई। जैक ने पूछा कि जूली, क्या तुमने 112 नंबर में कॉल की? जूली ने कहा कि हाँ, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। जैक ने पुलिस वाले से माफी मांगी और कहा कि बच्ची ने गलती से कॉल लगा दिया। पुलिस के जाने के बाद वह जल्दी से भागकर इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब तक इंटरव्यूअर ने कॉल काट दिया था, अब जाकर जैक को एहसास हुआ कि ये सब जूली की वजह से हुआ। उसे समझ आने लगा कि लिसा सच कह रही है। एक दिन जब जैक अपनी जान देने जा रहा था, तब लिसा ने उसका हौसला जिंदा किया, जिससे वह टीवी में पहुंच गया। लेकिन आखिरी इंटरव्यू में जूली ने उसका सपना तोड़ दिया। वह लिसा के पास गया और अपने तीनों बेटों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैक जूली की तरफ था, इसलिए उसके बेटों ने उससे बात नहीं की। अब जैक ने भी जूली को छोड़ने का फैसला कर लिया था।